हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ इंग्लिश ग्रामर की एक और टॉपिक, एक और वर्कशीट देखेंगे हम, जो कि है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी जो साउंड होती है, जब हम उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, उन वर्ड्स को बोलते हैं, उनकी जो साउंड होती है वो एक जैसी होती है। उनकी स्पेलिंग अलग होती है, उनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन उनकी साउंड जो है सेम होती है। जब भी हम उन वर्ड्स को बोलते हैं तो उनकी साउंड एक जैसी लगती है, कोई भी दो या तीन वर्ड्स की। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ ए न्यू पेयर ऑफ शूज़। ये जूतों का नया जोड़ा है। पेयर मतलब जोड़ा। हैव ए स्लाइस ऑफ दिस डिलीशियस पेयर। तुम इस पेयर का एक अच्छा सा स्लाइस खाओ या स्लाइस ले लो। पेयर मतलब नाशपाती जो हम खाते हैं, उसको पेयर बोलते हैं। देखो, अब दो वर्ड्स हैं, पेयर और पेयर, PAIR PEAR। दोनों की स्पेलिंग जो है, दोनों की स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन साउंड जब हम बोलते हैं दिस इज़ इन ए पेयर ऑफ शूज़, हैव ए स्लाइस ऑफ दिस डिलीशियस पेयर, तो साउंड एक जैसी आती है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग होते हैं। तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो वही हम देखेंगे उसकी एक एक्सरसाइज। डायरेक्शंस: सर्कल द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, देन राइट द वर्ड ऑन द लाइन। इसमें जो नीचे वर्ड्स दिए हैं आपको ब्रैकेट में, दो वर्ड्स हर जगह दिए हैं, दो दो वर्ड्स, उसमें से सही जो होगा उसको आपको सर्कल करना है, राउंड करना है पेंसिल से, और फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, डैश के ऊपर लिखना है। तो फर्स्ट क्या है? वी यूजुअली गो टू बेड एट। हम आमतौर पे सोने जाते हैं, ब्रैकेट में दिया है 8, 8। देखो वर्ड्स इनकी साउंड क्या आई? सेम, ATE 8, EIGHT 8, लेकिन मीनिंग अलग है दोनों के। ATE मतलब खाना, कोई भी चीज़ को खाना, उसको बोलते हैं 8। EIGHT 8 हो गया 8, जो हम मैथ्स में लिखते हैं 8। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम आमतौर पे सोने जाते हैं, तो खाना का तो यहाँ कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 8, EIGHT। हम आमतौर पे 8 बजे सोने जाते हैं। फिर सेकंड, माई डैश लेट अस स्टे अप लेट लास्ट नाइट। मेरी या मेरा, माई डैश लेट अस स्टे, हमें रात तक जागने दिया। कौन जागने देगा रात तक? ब्रैकेट में दो वर्ड्स है, ANT एंट, AUNT आंट। ANT आंट, AUNT आंट। ANT क्या होता है? ये चींटी को बोलते हैं ANT आंट। तो AUNT आंट हो गया, जो हमारी आंटी होती है, कोई भी चाची हो या फ्रेंड की माँ हो, वो हमारी आंट होती है। तो ऊपर क्या आएगा? AUNT, माई आंट लेट अस स्टे अप लेट लास्ट नाइट। थर्ड, वी डैश स्ट्रॉबेरीज विथ चॉकलेट सॉस। हमने स्ट्रॉबेरीज खाई चॉकलेट सॉस के साथ। तो खाई को हम कैसे लिखेंगे? 8, ATE 8, 8 मतलब खाना, हमने स्ट्रॉबेरीज खाई चॉकलेट सॉस के साथ। फोर्थ, आई हैव डैश लंच टुडे। मैंने लंच खाया अभी तक। तो नीचे ब्रैकेट में NO, KNOW। NO नो होता है नहीं, KNOW होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव नो लंच टुडे, NO नो वाला नो आएगा यहाँ, मैंने आज खाना नहीं खाया। आई हैव नो, NO नो। देयर इज़ ए डैश इन माई जीन्स। ब्रैकेट में HOLE, WHEHOLE, होल। इन दोनों को हम प्रोनाउंस करेंगे होल, लेकिन पहला वाला जो है HOLE, इसका मतलब छेद, सुराख होना, और दूसरा है WHOLE मतलब सारा, होल, कोई भी चीज़ का सारा। तो यहाँ पे क्या आएगा? HOLE आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। देयर इज़ ए होल इन माई जीन्स, मेरी जीन्स में सुराख हो गया है, छेद हो गया। सिक्स्थ, आई वन द गेम डैश 2 पॉइंट्स। मैंने गेम जो है जीती 2 पॉइंट से। यहाँ पे क्या आएगा? बाय, BY बाय, BUY बाय। पहला बाय होता है से, मैंने 2 पॉइंट से मैच जीता। दूसरा बाय है BUY खरीदना, तो यहाँ पे क्या आएगा? BY बाय। आई वन द गेम बाय 2 पॉइंट्स, BY बाय, ना कि BUY।
BUY होता है खरीदना। 7 I would like dash have cookies with my milk। मैं अपने दूध के साथ बिस्किट खाना चाहता हूँ। कुकीज़ को आप बिस्किट भी बोल सकते हो। तो कितने बिस्किट, आई वुड लाइक, या नहीं कितने बिस्किट नहीं, आई वुड लाइक डैश हैव कुकीज़ विथ माई मिल्क। मैं चाहता हूँ कि मैं दूध के साथ बिस्किट्स खाऊं। आई वुड लाइक ब्रैकेट में TO2 TWO2, आई वुड लाइक टू TO2 आएगा यहाँ पे, टू TWO2 मतलब दो यहाँ पे आएगा। आई वुड लाइक टू TO2 हैव कुकीज़ विथ माई मिल्क। 8th बिली डैश द रेस, बिली वन द रेस। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, ONE1 WON, दोनों की स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन आवाज़ जो है सेम है, वन वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिली डैश द रेस वन, WON, बिली WON वन द रेस, बिली ने रेस जीती। ONE1 हो गया एक, WON होता है जीतना, बिली WON द रेस। प्लीज़ मेक श्योर टू डैश ए जैकेट आउटसाइड। ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैकेट बाहर से आप ज़रूर पहनो। तो पहनने को हम क्या बोलते हैं, वियर, WEAR, वियर। WHERE वेयर होता है कहाँ, तो इसमें आएगा WEAR, वियर। प्लीज़ मेक श्योर टू वियर ए जैकेट आउटसाइड। माई फेवरेट स्टोरी इज़ द टोर्टोइज एंड द, मेरी फेवरेट स्टोरी है टोर्टोइज, कछुआ और खरगोश की। खरगोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेयर, लेकिन ब्रैकेट में दोनों वर्ड्स की आवाज़ जो है हेयर ही है। पहला है HAIR हेयर, दूसरा HARE हेयर। HAIR हेयर होता है बाल, इसका मतलब बाल होता है। जो दूसरा HARE है इसको बोलते हैं हम खरगोश। माई फेवरेट स्टोरी इज़ द टोर्टोइज एंड द हेयर, HARE हेयर। तो आज के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करो, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।